बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज हम टू और एनफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि बोथ टू एंड एनफ आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये दोनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री ये वाहिद एडवर्ब है जो एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करता है। नॉर्मली एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो वर्ब के बारे में बात करे, जिस तरह नाम से जाहिर है एडवर्ब, to add something to the meaning of verb, but it also talks about adjective and adverb. So it is only one type of adverb, and that is adverb of degree. Adverb of degree shows the degree of an adjective or adverb. So keep in mind both to and enough are adverbs of degree. ये दोनों adverbs of degree हैं। अब to और enough में क्या फर्क है? तो सबसे पहले हम to के बारे में बात करते हैं। To is an adverb of degree which shows undesirable degree. It shows undesirable degree. जब भी हम टू लगाते हैं तो टू हम डिस्पैरेजिंगली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम जब भी किसी चीज या एडजेक्टिव के लिए जब हम टू लगाते हैं तो हम इस चीज की तारीफ नहीं करते, हम इसकी बदतारीफी करते हैं। डिस्पैरेजिंगली हम कंप्लीमेंटरीली इसको यूज नहीं करते, यानी हम सिफत और हम उसकी तारीफ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द क्लास इज टू स्मॉल, द क्लास इज टू स्मॉल। अब यह जो टू है ये मैंने डिस्पैरेजिंगली यानी बदतारीफी के तौर पर मैं इस क्लास के अनडिजायरेबल होने का दावा करता हूं, यानी दिस क्लास इज नॉट एनफ, यानी ये काफी नहीं है, इट इज टू स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो याद रखें ये टू अनडिजायरेबल डिग्री शो करता है, एंड इट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री व्हिच शोज द अनडिजायरेबल डिग्री ऑफ समथिंग। जब भी दुनिया में कोई चीज अगर अपने हद को क्रॉस करता है तो ये एक मसला पैदा करता है। जिस तरह अंग्रेजी में कहता है द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर कोई क्लास छोटा हो तो तब भी हम कुछ ना कुछ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जब हम टू लगाते हैं इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग। तो टू एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी टू जब भी हम लगाते हैं तो इट शोज दैट द एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी फुलफिल। आप जो तवक्को रखते हैं किसी चीज से वो नहीं हो सकता इसमें। मिसाल के तौर पर द क्लास इज टू स्मॉल, हम तो क्लास से ये तवक्को रखते हैं, इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम क्लास में स्टूडेंट को बैठाएंगे और ये सीखेंगे, लेकिन जब मैं कहता हूं द क्लास इज टू स्मॉल तो इट मीन ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो दिस टू शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग, दिस क्लास इज टू स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस रूम is too big, this room is too big। ये कमरा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको पसंद नहीं करता, इट इज अनडिजायरेबल, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत ज्यादा बोर है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े हॉल में 4 स्टूडेंट्स का आप क्लास ले रहे हैं तो इट इज वेरी बोरिंग। दैट्स व्हाई द राइटर सेज दिस रूम इज टू बिग, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो याद रखिए कि टू जब भी हम लगाते हैं इट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग व्हिच क्रिएट प्रॉब्लम। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि टू का स्ट्रक्चर इस तरह है कि हम टू लगाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे। तो टू के बाद हम एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाएंगे। चलो मैं एक वर्ब का भी एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं कहता हूं ही ड्राइव्स टू फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है। टू फास्ट का मतलब है कि करीब है कि वो हादसे का शिकार हो जाए। ही ड्राइव्स टू फास्ट, ही डजंट ड्राइव अ लिटिल फास्ट, ही डजंट ड्राइव वेरी फास्ट, ही डजंट ड्राइव सो फास्ट, ही ड्राइव टू फास्ट, यानी ये इतने ज्यादा तेज वो गाड़ी चलाता है दैट इट इज अनकंट्रोलेबल। तो याद रखिए टू जब भी हम लगाएंगे तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले हम लगाएंगे। अब एनफ की तरफ आते हैं। एनफ भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, बट इट शोज
डिजायरेबल डिग्री। यानी जब भी हम एनफ लगाते हैं तो हम इस चीज की तारीफ करते हैं, हम प्रेजिंगली कहते हैं, तारीफ के तौर पर कहता हूं। जब भी आप एनफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपने किसी बंदे की तारीफ करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही इज अ intelligent enough. He is intelligent enough to pass the test. He is intelligent enough to pass the test. तो इसी जुमले में मैं इस बंदे की तारीफ करता हूं क्योंकि वो खासा या काफी काबिल है कि टेस्ट को पास करे, यानी he can pass the test। और जब मैं टू लगाऊंगा तो इस तरह नहीं कहूंगा कि he is too इंटेलिजेंट टू पास द टेस्ट। इंटेलिजेंट अच्छा सिफत है, अच्छी सिफत के लिए हम टू नहीं लगाते, लेकिन जब आप टू लगाते हैं इंटेलिजेंट के लिए तो आप वो डिस्पैरेजिंगली, वो इसी सूरत में आप तारीफ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर ही इज टू वाइज, वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है, वो इतना अक्लमंद है कि वो किसी का नहीं मानता, न तो अपने वालिदैन का मानता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो होशियार और दाना समझता है। तो याद रखिए जब भी आप इनफ लगाते हैं तो ये तारीफ के मानों में लगाएंगे। इस तरह ही कहेंगे कि ही इज इनफ, ही इज डल इनफ टू फेल द टेस्ट। ही इज डल इनफ, क्योंकि डल अच्छा सिफत नहीं है, तो इनफ हमने इसको अच्छे सिफत के लिए लगाना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में इनफ वाहिद एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद हम लगाएंगे। यानी आप इस तरह नहीं कहेंगे कि ही इज इनफ इंटेलिजेंट। इनफ इंटेलिजेंट जुमला गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जब भी हम लगाते हैं तो ये इंटेलिजेंट या किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा। तो असल जुमला इस तरह होगा इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ। हम इस तरह नहीं कहेंगे कि ही इज इनफ रिच टू बाय द कार। हम इस तरह कहेंगे ही इज रिच इनफ टू बाय द कार। अब याद रखिए कभी कभार इस तरह जुमला आता है आई हैव इनफ मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने तो कहा कि हम इसको पहले नहीं लगा सकते, लेकिन यहां तो ये पहले आया है। तो याद रखें ये मैं एडवर्ब की बात कर रहा हूं, यहां ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। जब इसके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव नहीं है। इनफ के बाद नाउन आ सकता है, इनफ के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन इनफ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आ सकता। तो चलो मैं इसको एक दोबारा हाईलाइट करता हूं। ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू शोज अनडिजायरेबल डिग्री, यानी ये एक्सट्रीम डिग्री दिखाता है जो किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज को बेतहाशा ज्यादा पसंद नहीं करता। हर आदमी ये चाहता है कि उसके साथ पैसे हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उसके साथ इतने पैसे हो कि सारा जो जहान है वो पैसों से भर जाए। तो जब भी आप नेगेटिव बात करेंगे इसके लिए आप टू लगाएंगे, और जब आप पॉजिटिव बात करेंगे तो इसके लिए आप एनफ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है। टू एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आता है और एनफ एडवर्ब और एडजेक्टिव से के बाद आता है। ये नाउन के पहले आ सकता है, इसी सूरत में हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन जब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा तो इसको हम जरूर बेजरूर एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद लगाएंगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।